यहां से बेटा मार्क करेंगे स्क्रीन पे जो शो हो रहा है कि इन एडिशन टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस relatively weak forces also exist in between the molecules which are called intermolecular forces और फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख के बेटा नेक्स्ट हेडिंग फॉर एग्जाम्पल दे के ये स्ट्रक्चर बना देंगे और वहां बता देंगे कि जो सॉलिड लाइन है वो केमिकल बॉन्ड है और जो डॉटेड लाइन है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के एटम्स के दरमियान जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस होती हैं, ये वाली स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस, इनके अलावा मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक फोर्सेस भी एग्जिस्ट करती हैं, रिलेटिवली वीक फोर्सेस भी एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हुजैफा बेटा आप जरूर है कि लेट आए होंगे, मैं दोबारा बताता हूँ, देखें बेटा, मैं दोबारा उस स्क्रीन पे चलते हैं। बेटा ये एक मॉलिक्यूल है पानी का, ये जो ब्लू एरो से इंडिकेट किया स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस कि एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, साथ में ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, इस पर पार्शियल ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान बेटा, ये मैं इसको सर्कल में इंडिकेट कर रहा हूं, यहाँ पर देखें बेटा, एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव, ये भी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे स्लाइटली, तो इस अट्रैक्शन को बेटा क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रिलेटिवली, ये है बेटा रिलेटिवली वीक फोर्स, यानी कि जो ये वाली स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस है, इनकी निस्बत जो रिलेटिवली वीक फोर्स है वो हल्की, उनकी निस्बत वीक होगी, क्योंकि एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव एक मॉलिक्यूल हो सकता है, एक मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं, एक दूसरे के पास से गुजरेंगे तो एक दूसरे को दुआ सलाम करेंगे, मतलब एक दूसरे को थोड़ा सा अट्रैक्शन डेवलप होगी, लेकिन मॉलिक्यूल क्योंकि मूव कर रहे होंगे तो आगे निकल जाएंगे। तो एक मॉलिक्यूल एक सेकंड के लिए किसी और के साथ अट्रैक्ट हो रहा है तो अगले सेकंड के लिए किसी और के साथ अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से जो सर्कल में हमने रिप्रेजेंट किया है, तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस भी डेवलप होती हैं, जिन्हें कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और इसको मैंने मार्क करवाया था, मैं दोबारा मार्क कर देता हूं बेटे, इन एडिशन टू, ये लफ्ज दीज काट देंगे बेटा, इन एडिशन टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस relatively weak forces also exist in between the molecules which are called intermolecular forces। और उसके बाद ये वाली डायग्राम एग्जांपल में बनाएंगे, ये वाला स्ट्रक्चर। एक बच्चे ने पूछा है कि सर ये प्योर पूरा एक वाटर और दूसरा वाटर, दूसरा मॉलिक्यूल वाटर का अट्रैक्ट करेंगे? जी बेटा ऐसे ही है, ये देखें, एक बच्चे ने पूछा कि सर एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिनको सर्कल से उनकी अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया है। जी बेटा ऐसे ही एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ पे देखें तो इस स्ट्रक्चर में अगर देखें बेटा, इधर भी मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये वाला एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव और नेगेटिव दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो है तीन मॉलिक्यूल, ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे बेटा, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन डेवलप होती है उसे कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। चलिए बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट को रीड करते हैं इसको। It requires about 17 kilojoule energy to break these intermolecular forces between 1 mole of liquid hydrogen chloride molecules to convert into gas। अब बेटे जो HCl है वो लिक्विड फॉर्म में होगा, लेकिन अगर हम ये वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक कर ले, मैं इसको ये ब्लू लाइन से कट कर रहा हूँ, ग्रीन लाइन से कट कर दिया है, अगर एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन ना हो तो एक मॉलिक्यूल गैस बन के उड़ जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा। तो जो एमसीक्यू आता है बेटा कि 1 मोल के लिए 1 मोल HCl को उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर है, 17 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर है। ये एमसीक्यू आ जाएगा। जबकि बेटा नेक्स्ट में क्या है, मैं उसको रेड से मार्क कर रहा हूँ, वेयर एज अबाउट 430 किलो जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक केमिकल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ये जो रेड वाला बॉन्ड बेटा मैंने लाइन इंडिकेट की है, इसको देखें,
जो केमिकल बॉन्ड है इसको ब्रेक करना है तो 430 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। लेकिन जो ब्लू वाली है बेटा, सॉरी ग्रीन लाइन है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, उसको अगर ब्रेक करना चाहें तो उसके लिए 17 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो जो बॉन्ड कम एनर्जी से टूट जाए इसका मतलब है वो वीक होता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, और जो केमिकल बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये दो एमसीक्यूज बेटा याद रखेंगे, ये दो एमसीक्यूज हैं। अब नीचे की तरफ मूव करने लगे हैं बेटा, डाइपोल इंटरेक्शन की तरफ। मैं टाइम देख लूं कितना टाइम हो चुका है, 49 है बेटा, और 55 पे आप लोगों की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होनी है। तो यहीं तक इसको देखते हैं। मैं नेक्स्ट जो टॉपिक दिया है बेटा उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं आप लोगों को, उसको फिर डिस्कस कल करेंगे। आज का काम सिर्फ एक डेफिनेशन है और ये दो एमसीक्यूज हैं। अच्छा बेटा, ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, एक एटम है जिसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और कोई नेगेटिव चार्ज मैं उसके करीब लेकर आता हूं। तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटे, इस इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इन सब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। और इलेक्ट्रॉन के रिपल्जन से बेटा क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और एटम पर एज अ होल इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो अपोजिट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आरजी तौर पे, टेम्पररी तौर पे स्लाइटली इस चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज जब एटम के करीब आया तो उसके इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हुए, और जैसे ही मैं नेगेटिव चार्ज अगर हटा लूंगा, अगर नेगेटिव चार्ज हटा लें तो एटम दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। और फिर इसके पास नेगेटिव चार्ज अगर लेकर आते हैं तो वो फिर उसमें थोड़े से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल क्रिएट कर देता है। दूसरी एग्जांपल इन्हें कहते हैं बेटा टेम्परेरी। ये कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हुए हैं, टेम्परेरी तौर पे। लेकिन अगर बात करें हम HCl की, जब तक HCl आपस में जुड़ा रहेगा, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और इसके पास जब भी कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो वो ये क्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बेटा। ये हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डाइपोल इंटरेक्शन। ये वाली बात जो बेटा ये आपको समझा रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये सॉरी एक एटम है, उसके पास नेगेटिव चार्ज आता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन उस नेगेटिव चार्ज से दूर भाग जाते हैं और उस पर टेम्पररी तौर पे पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स क्रिएट हो जाते हैं। यानी कि एक साइड एटम अंडे की तरह हो जाता है, पहले वो सर्कल होता है बॉल की तरह, तो नेगेटिव उसके करीब आता है तो वो अंडे की तरह थोड़ा सा बेजवी ओवल शेप का हो जाता है। तो ये हम कल टॉपिक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन डिस्कस करेंगे। आज बेटे हमने जस्ट डिस्कस किया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के रिलेटेड बेटा आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। हुजैफा बेटा, लॉन्ग इस चैप्टर में से इस टॉपिक में से आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह उसको। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स शॉर्ट क्वेश्चन है। और अगर डाइपोल डाइपोल की पहली लाइन देखें ना बेटा, डाइपोल डाइपोल वाले की पैराग्राफ की पहली लाइन देखें पेज नंबर 66 पर, ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विच आर कोलेक्टिवली कॉल्ड वैन डर वाल फोर्सेस। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन वैन डर वाल फोर्सेस। जी बेटा मैंने डेफिनेशन मार्क करवाई है, मैं दोबारा बुक को शेयर करता हूँ, देख लें। एक ही डेफिनेशन की है, मैं दोबारा मरियम बेटा कहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग का पूछ रही हैं आप? हुमेरा मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, पेज बताएं बेटा अबू बकर मुझे, आप कौन से पेज का पूछ रहे हैं, मैं वहां से देख के बताऊंगा बेटा। ये मैंने मार्क करवाया था बेटे आज, जो अगर लेट आए हैं तो वो मार्क कर लेंगे। इन एडिशन टू, मैंने कहा लफ्ज दीज काट देंगे, इन एडिशन टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेज relatively weak forces also exist between the molecules which are called intermolecular forces। और ये स्ट्रक्चर, ये बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की डेफिनेशन और एग्जांपल ये मार्क करवाइए बेटा। पेज 60 पे वो बकर पूछ रहे हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। पेज 60 पर आयोनिक बॉन्ड अलग लॉन्ग क्वेश्चन है, कोवलेंट बॉन्ड अलग लॉन्ग क्वेश्चन है, और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद पूछा है सर द नेगेटिव चार्ज दैट केम क्लोजर टू एटम
So why the negative charge repel that comes closer? सर ये HCl में कोवेलेंट बॉन्डिंग है जी बेटा। HCl के जो H और हाइड्रोजन के दरमियान एक मॉलिक्यूल के जो एटम्स के दरमियान बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये जो केमिकल बॉन्ड आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है ना बेटा, ये वाला जो केमिकल बॉन्ड है, ये मैं इसको एरो से, ये वाला है कोवेलेंट बॉन्ड। नुमान बेटा मेटेलिक की दो डेफिनेशन, सॉरी 3 मेटेलिक की डेफिनेशन बेटा। मेटेलिक बॉन्ड की डेफिनेशन कल बेटा मार्क करवाई थी। आप बुक का पेज नंबर खोले ना बेटा 65। तो 65 पे जो फर्स्ट 2 लाइन है वो मेटेलिक बॉन्ड की डेफिनेशन है। तो बेटा वो मिनिमम मेरा बेटा 17 जूल मिनिमम एनर्जी रिक्वायर है। इससे ज्यादा भी दे देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि एक लकड़ी है, इसको तोड़ने के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट लगाने तो टूट जाएगी, तो ज्यादा भी जोर लगाएंगे तो वो फिर भी टूट तो जाएगी। हम वहां ये बता रहे थे कि कम से कम एनर्जी मालिक्यूलर फोर्स को तोड़ने के लिए 17 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। पर मोल, एक नहीं, एक मोल के अंदर जितनी भी वो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होंगी बेटा, उनको तोड़ने के लिए 17 किलो जूल। और अगर उनका बॉन्ड तोड़ना है, केमिकल बॉन्ड तोड़ना है, तो उसके लिए 430 था मेरा ख्याल में, 430 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। नुमान बेटे आप क्वेश्चन बताएं। ना 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 बेटा, हादिया ऐसे नहीं होगा। कोई भी बॉन्डिंग तोड़ने के लिए सेम एनर्जी नहीं चाहिए होती। किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो पेट्रोल हाथ पे रखते हैं तो उड़ जाता है। वजह क्या है? पानी के मालिक्यूल में बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस, इसीलिए उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। पेट्रोल के मालिक्यूल में इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, उसको हाथ पे रखते हैं, वो हाथ की हीट ही एब्जॉर्ब करके एवापोरेट हो जाता है। तो सबके लिए एक जैसी एनर्जी नहीं चाहिए होती। मैं मेटालिक की निशान लगा देता हूँ बेटा। सर कोई भी, अच्छा नो क्वेश्चन उसके बाद। मैं बेटा नुमान बेटा आपका क्वेश्चन मैं वेट कर रहा हूँ आपका बेटा। बेटा हुमैरा मैं आपको मार्क करके देता हूँ डेफिनेशन, ये इधर ही स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। नुमान सर ये जो आपने सर ये इसमें बताया था सर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में जी जी कि सर जब एक नेगेटिव चार्ज को हम उसके करीब लेके आएंगे एटम के, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरी साइड पर रिपेल हो जाएंगे। जी सर तो वो बेटा, जो नेगेटिव चार्ज वो खुद रिपेल क्यों नहीं हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा होंगे उसके और भी नेगेटिव चार्ज एक होगा सिर्फ। अब दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं बेटा, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वो रिपेल हो जाएगा तो दूसरी तरफ उसके भी तो, यानी कि वो नेगेटिव चार्ज का मतलब था कोई हम उसके करीब एटम लेके आ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एक के नेगेटिव दूसरी तरफ रिपेल हो जाए, दोनों में से किसी एक के इलेक्ट्रॉन एक तरफ रिपेल हो जाएंगे, तो पार्शियली तौर पे उसमें क्रिएशन होती है चार्जेस की। कल उसको डिस्कस करेंगे नुमान बेटा, ठीक है। मैं बेटा डेफिनेशन मार्क कर देता हूँ। एक बच्चे ने कहा है कि प्रीवियस टॉपिक की डेफिनेशन मार्क करवा दें। ये बेटा, metallic bond is defined as the bond formed between metal atoms due to mobile or free electron। ये metallic bond की डेफिनेशन हो जाएगी बेटा। चले बेटा, टाइम खत्म हो चुका है। आप लोगों का नेक्स्ट लिंक हो सकता है आ चुका हो बेटा। 10:55 तक हमारी क्लास का टाइम था। फ्राइडे और लेट की ज्वाइनिंग की वजह से हमारा थोड़ा सा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक रह गया। कोई बात नहीं, आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। होप सो आपके क्वेश्चंस को भी मैंने कोशिश किया आंसर करूं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा बेटा।